तो क्या वक्फ बिल लागू नहीं होगा? भले ही लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया हो, लेकिन क्या वक्फ बिल को लेकर बड़ा फैसला केंद्र सरकार लेने जा रही है? दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को जिस तरीके से टारगेट किया गया, जिस तरीके से हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उसके बाद में दिल्ली के जो हुक्मरान हैं, जो दिल्ली में बैठे जो बीजेपी के आला कमाने हुए हिल गए। उन्होंने कहा कि इसका बुरा अंजाम ममता को भुगतना तो पड़ेगा, लेकिन वक्फ बिल को लेकर बड़ा फैसला भी देखा जा रहा है कि हो सकता है, यानी कि वक्फ बिल लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से देश भर में दंगे भड़क रहे हैं, जिस तरीके से लगातार देश के अंदर हालात खराब हो रहे हैं और सड़कों पर गृह युद्ध जैसे जो हालात हो गए हैं, एक कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी के लोग आपस में आमने सामने हो गए हैं। और अभी हाल ही में देखने को मिला था कि हनुमान जी की जो जयंती का जो हनुमान जी की जयंती थी, उस पर किस तरीके से दो समुदायों के बीच में देश के कई राज्यों में बहुत ज्यादा बवाल देखने को मिला। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि यहां पर जो हालात बने हैं वे सीधे तौर पर बता रहे हैं कि क्या वक्फ बिल ऐसे समय में लाना क्या सरकार को वाकई भारी पड़ गया? क्या सरकार ने सोचा नहीं था कि वक्फ बिल को पास करने के बाद इस तरीके के हालात हो जाएंगे? हालांकि देखा जा रहा है कि क्या वक्फ बिल को लेकर बड़ा फैसला यह हो सकता है कि लागू ना किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को टारगेट किया गया और वहां पर ममता बनर्जी ने एक खास कम्युनिटी के लोगों को खुली छूट दे दी है, उसके बाद में ममता बनर्जी पर अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, तमाम बड़े जितने भी चेहरे हैं बीजेपी के, वे भड़कते नजर आ रहे हैं। और यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश हो रही है, इसको ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। यानी कि खबर क्या आ रही है? खबर यह आ रही है ममता बनर्जी बंगाल को हिंदुस्तान से अलग करने की साजिश कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं। लेकिन अमित शाह ने धड़ाधड़, जी हां, बैठ के की है। मुर्शिदाबाद की घटना के बाद में बीजेपी आलाकमानों के बीच में बड़ी बैठक हुई है, जिसके बाद यह फैसला किया जा रहा है कि शायद देश में वक्फ बिल लागू ना हो। भले ही पास हो गया हो लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन अगर वक्फ बिल लागू नहीं होता तो क्या यह मुसलमानों की बड़ी जीत होगी? लेकिन देश भर में जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों का प्रदर्शन जारी है, वे जिस तरीके से सरकार के खिलाफ हल्ला बोले हुए हैं, इससे केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन अब देखना होगा कि पश्चिम बंगाल में जो मुर्शिदाबाद की घटना हुई, कहीं ऐसी घटना और जिलों में ना हो। क्या इसके लिए तैयार है केंद्र सरकार? हालांकि केंद्र सरकार ने बड़े स्तर पर गृह मंत्री अमित शाह की अगर मैं बात करूं तो फोर्स भेज दी गई है और चप्पे चप्पे पर निगरानी हो रही है और बहुत बड़े हद तक मामला फोर्स ने अपने अंडर किया। लेकिन खबर आती है कि जो बीएसएफ है उन पर भी गोलीबारी की गई है, यानी कि पश्चिम बंगाल में उन पर भी गोलियां चलाई गई हैं, जिसका जवाबी कार्रवाई उन्होंने भी दिया है। तो ऐसे में यह देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के हालात सबसे ज्यादा खराब है और मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को जो टारगेट किया गया और वे लगातार केंद्र सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, वे लगातार जो सेंट्रल फोर्स है उनसे गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचा लीजिए, हमें यहाँ से निकालिए। उसके बाद माना जा रहा है कि क्या वक्फ बिल जो है वाकई लागू नहीं होगा देश में। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।